हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्यांग क्लासेस। तो सांग मैंने आ मात्र कम दिन भर SOTT ता सहित SST डिपार्टमेंट जो जेटी तापर अनेक गुड़े टीचिंग एग्जाम हाँ जाऊँगी जमीक LTR मेन आउ बहुत गुड़े। तो से टीचिंग एग्जाम गुड़िक सब गोटे इंपोर्टेंट तुम जो विषय वस्तु है इंपोर्टेंट चैप्टर तुमको सब प्रिपेयर होगा पड़े से CDP बुझी जब तुम CDP स्ट्रंग अच्छी पेडागोजी तुम जो स्ट्रंग अच्छ निहती भाव टीचिंग एग्जाम तुम क्रैक करनब कंटेंट से माने जमी तुम आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुड़िक प्रिपेयर करूचे जो कंटेंट गुड़ाक जिते डीपली आसी थे टीचिंग एग्जाम से ना ठीक अच्छे। टीचिंग एग्जाम सब इंपोर्टेंट जो है तुम CDP पार्ट ठीक अच्छे। तो ये CDP को आउ टे तुम भल करने तुम सहित भल कि डिस्कस करने प्रति क्वेश्चन आंसर कहीं केमती है ये सब जानापी मुझे किसी क्वेश्चन नहीं आसी क्वेश्चन गुड़िक सहित तुम सहित आलोचना करी और कौन हो पारे कहीं ये सब डेस्क्राइब करवा। ओके, तो भिडियो इंपोर्टेंट रहा जो मैंने भी टीचिंग एग्जाम पे प्रिपेयर हो तेणुक भिडियो को लास्ट जाए समस्त देखा अनुरोध ठीक अच्छे। आउ जब भल लगे निहाती भाव सेयार करके सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ा स्टार्ट करवा। देख फास्ट क्वेश्चन अच्छे आम पाखे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर। जेहेतु इन फ्यूचर आम मैंने समस्ते गोटे गोटे टीचर हवा ठीक अच्छे। आम मैंने समस्ते टीचिंग एग्जाम पे प्रिपेरेसन करुचे तेणुक गोटे टीचर रोटा सब गोटे इंपोर्टेंट स्किल क्वालिटी जहाँकि स्टूडेंट मानक बेनिफिट। ओके, तुम पाखे ऑप्शन अच्छे देख पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, पेशेंस, कम्युनिकेशन स्किल। रिसेंटली बीएड एग्जाम मत यही रिलेटेड क्वेश्चन आसाला टीचर कोड़ा गोटे माने गुड पर्सनालीटी हवा उचित माने गुड क्वालिटी हवा उचित बोली पचारि। तो ये भी सही सेम क्वेश्चन चार्टा देख तुमको सब क्वालिटी पर लगी पारे से किंतु से कौन पचारि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी कथा से कही ठीक अच्छे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी कौन हम सहीटा आमको देखा पड़ो ठीक अच्छे। तेणुक ऑप्शन गुड़ाक आउ थे भल भाव देख पंक्चुअलिटी नो डाउट पंक्चुअलिटी गोटे भल पॉजिटिव पॉइंट गोटे टीचर पंक्चुअलिटी हवा उचित। डिसिप्लिन मेंटेन करने निहाती दरकार, पेशेंस भी रहा निहाती दरकार एवं कम्युनिकेशन स्किल इट मीन्स आम सब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा स्टूडेंट को कौटा सब दरकार मो कथा देख पंक्चुअलिटी ठीक अच्छे, डिसिप्लिन पेशेंस किंतु कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट निहाती आवश्यक करूँ टीचर ठारू। ओके, गोटे टीचर स्टूडेंट सहित भल कि मिसेब केतले तार कम्युनिकेशन स्किल भल भाव में जब अच्छी निहाती भाव स्टूडेंट मान सहित से एनगेज रही पार शिक्षण प्रक्रिया। तेणुक ये जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन स्किल। तुम मक टेस्ट ग्रहण कर निहाती भाव कार के काउंट कर मतलब जनवाक अनुरोध। ओके, परवर्ती क्वेश्चन देख द मेन एम ऑफ एजुकेशन शुड बी डेस्क। एजुकेशन जो शिक्षा अच्छी शिक्षार मुख्य लक्ष्य कौन हवा उचित ठीक अच्छे। आम माने जिते भी आम स्टूडेंट अच्छे जिते भी पाठ पढ़ुचु एजुकेशन को कौ लक्ष्य नहीं कि पाठ पढ़ा उचित आम मैंने तुम पाखे ऑप्शन अच्छी टू गेट ए जॉब गोटे भल चाकरी करने। ऑप्शन अच्छी तुम पाखे टू डेवलप पर्सनालिटी व्यक्तित्व विकास करने, टू आर्न मनी टंका पैसा कमाइवाई, टू मेक डिसिप्लिन ठीक अच्छे। देख यहाँ इजिली तुम मैंने करदे पार कहीं ऑप्शन तुम से डिफिकल्ट ना। गेट ए जॉब जॉब कथा ये कौट उठी शिक्षार लक्ष्य जॉब नुहे ठीक अच्छे। नो डाउट किसी लोग जॉब है तुम ताकू लक्ष्य बोली कही पारबनी लक्ष्यटा कौन सामूहिक भाव में समस्त माने जोड़ा लक्ष्य से आम कहवा किए चाकरी लक्ष्य रखी पाठ पढ़ुची आम शिक्षार लक्ष्य बोली कहीपर ना ठीक अच्छे। तो बिल्कुल भी हम ना यहाँ आर्न मनी टोटाल नेगेटिव ठीक अच्छे। मेक डिसिप्लिन कथा भी ये कहुनी पर्सनालीटी डेभलप हम तुम जी माने गोटे शिक्षित गोटे अशिक्षित व्यक्ति मध्य पार्थक्य कौन थाए मत कहल। शिक्षित व्यक्ति सबू जिनस को भाभी विचारी कौ जगह केते कहवा उचित से कहे समाज रे शांति श्रृंखला रक्षा कर सहयोग कर समय अशिक्षित व्यक्ति से चिंता करे ना। तेणुक ये ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर टू डेवलप पर्सनालीटी व्यक्तित्व विकास करवा हूँ शिक्षार मुख्य उद्देश्य ठीक अच्छे। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा आम देख परवर्ती क्वेश्चन अच्छे आम पाखे कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन एम्फासाइज डेस्क। कंस्ट्रक्टिविज्म कौन पे जो नॉलेज तुम प्रस्तुत हो प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज सहित नॉलेज जो प्रस्तुत हो कंस्ट्रक्टिविज्म बोली आम कही था। तो ये कौन एम्फासाइज से करें ठीक अच्छे। टीचर सेंट्रिक लर्निंग माने जो टीचर केन्द्र रही शिक्षा समापन होते से प्रकार शिक्षण से गुरुत्व देते। रोड मेमोराइजेशन देख ऑप्शन गुड़ाक तुम पढ़े जापर रोड मेमोराइजेशन पैसिव लर्निंग ये सब जिनस कौन माने ये सब जिनस मध्य तुम नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर कि नुहे। तो ये जो राइट आंसर है तुम ऑप्शन नंबर डी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर माने जिते भी शिक्षार्थी अच्छा से एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे कौटी लर्निंग ठीक अच्छे। लर्नर गुड़ाक जो अच्छा लर्निंग क्षेत्र में शिक्षण क्षेत्र में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करेंगे यहाँ ही हूँ तुम कंस्ट्रक्टिविज्म बिकज नॉलेज को से ही कंस्ट्रक्ट करती प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को मिक्स करके
नॉलेज प्रस्तुत करते। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देख, व्हिच मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर टीचिंग ए प्राइमरी लेवल। गोटे प्राइमरी लेवल छुआ को पढ़ाई सबुठ बेस्ट माने कौटा सुट कर प्राइमरी पिला पढ़ाई सबुठ कौटा ये भितर तुम ना कौ प्रोसेस देखिए आम पढ़ा उचित बोली से पचार। गोटे प्राइमरी छुआ को गोटे छुआर बयस 10 वर्ष मध्य अच्छी से छुआ को आम किपर पढ़ाइबा। नॉर्मली गोटे +2 छुआ को जो प्रोसेस तुम मैंने पाठ पढ़ेब गोटे प्राइमरी छुआ को से प्रोसेस पढ़ाई पार ना। तो ऑप्शन देखिए तुम जापर लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड यहाँ तुम माने जिते पिलाटी कैशोर अवस्था पार कर जाए लेक्चर मेथड काम देव। जमीक +2 +3 एगुड़ा सब आम लेक्चर मेथड अप्लाई कर। रोल लर्निंग तो बिल्कुल भी नुह। रोल लर्निंग कथा कौटी भी आलोचना कर जाऊनी। घोषा पद्धति पिला के पाठ पढ़ा उचित नुहे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नोट टेकिंग नोट देकरी पिला को पढ़ावा उचित नुहे। गोटे प्राइमरी छुआ ताकू सबुबले कौन प्रकार एक्टिविटी देकी कौन प्रकार कार्य नियोजित करके पढ़ावा उचित। फॉर एग्जांपल जो गोटे पिला को तुम्हें जोग शिखाइबार अच्छी कि माइनस शिखाइबार अच्छी, ठीक अच्छे से जगह आम ताकू नोट प्रोवाइड करके रोट लर्निंग कि लेक्चर मेथड पढ़ाइबा अपेक्षा ताकू जदि आम कौन प्रकार एक्टिविटी देदेबा किसी गुड़ी गणिया देदेबा कि कौन पत्र गणिया देदेबा एमती कौन प्रकार एक्टिविटी देकी ताकू जदि आम शिखाइबा से भल कि शिखी पार। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक अच्छे। परवर्ती क्वेश्चन देख, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स डेक्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आम क्या कहवा जो तुम शिक्षार्थी देख चाइल्ड सेंटर कौन चाइल्ड सेंटर शिक्षार्थी इंपोर्टेंट शिक्षार्थी मैंने एक्टिव था सक्रिय था और टीचर जस्ट फैसिलिटेट करती गाइड करती हेल्प करती बुझीगला। टीचर काम है जस्ट पिला को रास्ता देखेबे आउ किसी नुहे कौटी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रे, ठीक अच्छे। तो यहाँ कौटा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को माने तुम प्रूव कर पचार, ठीक अच्छे। फास्ट ऑप्शन देख टीचर इज द सेंटर ऑफ लर्निंग बिल्कुल भी नुहे। टीचर्स जदि सेंटर ऑफ लर्निंग रे रहंती तेरे से तुम टीचर सेंटर एजुकेशन हो, ठीक अच्छे। फोकस ऑन टेक्स्ट बुक कथा भी ये कौन प्रकार टेक्स्ट बुक को फोकस करवा ताहले स्टूडेंट पैसिव हो स्टूडेंट इंपोर्टेंट किसी रहा ना तेणुक यहाँ भी हो तुम रंग आंसर। स्टूडेंट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक अच्छे पिले स्टूडेंट मैंने सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती कौटी तुम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रे, ओके। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सब स्टूडेंट को इंपोर्टेंट देते हैं। स्टूडेंट इच्छा आग्रह पिलाटी कौन पढ़ा चाहूँगी केमती पढ़ा चाहूँगी से सब उपर इंपोर्टेंट देकी लर्निंगटा तुम होता है। तेणुक ऑप्शन नंबर सी माने राइट आंसर स्टूडेंट इज एक्टिव पार्टिसिपेंट, ठीक अच्छे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन रे सब स्टूडेंट को इंपोर्टेंट दि जाए नॉट टीचर। टीचर जस्ट हेल्प कर पिला को शिखापी आउ कि तार काम ना, ठीक अच्छे। या ही आमर आरटी व्यतीत अन्य जिते भी तुम एजुकेशन रिलेटेड जिनस अच्छी सब इंपोर्टेंट दिया क्या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को, ठीक अच्छे पिले। तापर देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो दुटा जिन गोटे डेवलपमेंट और गोटे ग्रोथ दुटा जाकर बहुत तुम सेम लगुले भी सेम नुहे। फॉर एग्जांपल गोटे माने कौन गोटे व्यक्तिर जब आकार रे ओजन रे उच्चतार परिवर्तन घटुची ताकू आम ग्रोथ कहीपर कि डेवलपमेंट या ब्रॉड हे, ठीक अच्छे। डेवलपमेंट तुम मानसिक जदि विकास घटला कि तुम शारीरिक सहित तुम अन्य आवेगिक ये सब विकास को आम डेवलपमेंट नहीं पार, ठीक अच्छे। जमती कि ग्रोथ तुम किसी दिन गला बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल गोटे पिला जब 20 वर्ष गला 20-21 वर्ष गला तार उच्चतार वृद्धि हो पार ना, किंतु डेवलपमेंटा जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत चली थाए, ठीक अच्छे पिले। तो विभिन्न प्रकार प्रिंसिपल को नहीं चली ये डेवलपमेंट गोटे प्रिंसिपल कौटा बोली से पचार। इट इज यूनिडिरेक्शनल बिल्कुल भी नुहे। इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल बिल्कुल भी नुहे। इट इज लाइफ लॉन्ग, हाँ पिला टिके आगे कहूँ माने कौन विकास सब जन्म रु मृत्यु पर्यंत चली थाए। विकास कौन आमर मानसिक आवेग अन्य विभिन्न प्रकार जिनस को आम विकास बोली कहीपर। एग्जांपल जदि देवी वृद्धि हो विकास रे फॉर एग्जांपल देखनी जदि गोटे व्यक्तिर ओजन मनकर 50 केजी थिला 50 रु 55 है या आम तार वृद्धि बोली कहीपर ओजन रे वृद्धि घटिला, ठीक अच्छे। ठीक सेमती गोटे पिला जदि साइकिल चले जानी साइकिल चलेवा शिखुची ताहले तार विकास एटा आम कहीपर, ओके। गोटे पिला जब हरण करवा शिखिने हरण करवा शिखिला ताहले तार मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक अच्छे। या आम वृद्धि बोली कहीपर ना, ठीक अच्छे। कहीं कौन प्रकार शारीरिक वृद्धि होनी बस तार मेंटल डेवलपमेंट होची तेणुक या आम विकास रे नहीं पार। ये विकासटा मृत्यु पर्यंत चली थाए। जड़े वृद्ध व्यक्तिर भी विकास सब चली थाए, ठीक अच्छे बोले। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कौन इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इनक्लूसिव एजुकेशन तीन टा एजुकेशन अच्छी मन पकाओ। तीन टा एजुकेशन कथा कौन तीन टा एजुकेशन तुम पढ़ीच गोटे है तुम स्पेशल एजुकेशन जोड़ी
गोटे निर्दिष्ट कैटेगोरी पिलांकु नहीं कि पाठ पढ़ा जाए थाए। फॉर एग्जांपल दृष्टिबाधित पिला जो माने अंध से अंध मानक दृष्टिबाधित पिला मानक एकाठी करके गोटे सेपरेट स्कूल पढ़ेबा जो एजुकेशन सेपरेट टीचर मानक सहायता आम स्पेशल एजुकेशन बोली कही। तापर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन मिक्स करके पिला पढ़ेबाटा। आउ लास्ट आसला तुम इनक्लूसिव एजुकेशन माने एठी कौन प्रकार भेदभाव करा जीव नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल इट मीन्स प्रत्येक छुआ विभिन्न भेदभाव थिबा छुआ जो माने शारीर भिन्नक्षम है कि मानसिक भिन्नक्षम है कि जेकोसी प्रकार भिन्नक्षम छुआ हो कि गोटे माने कौन लोएस्ट कैटेगोरी पिला हो कि आदिवासी पिला हो झील हूँ जहाँ भी हो प्रत्येक कैटेगोरी पिला गोटे श्रेणी गृह में सामान टीचर जो शिक्षा पाइबार अधिकार जो पाई ही आम इनक्लूसिव एजुकेशन बोली कही था। और ये इनक्लूसिव एजुकेशन समस्त सामान एजुकेशन फॉर ऑल ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन टुगेदरली माने टुगेदर मिसिकी एकाठी समस्ते पाठ पढ़ा को ही आम कौन कही था ना इनक्लूसिव एजुकेशन बोली कही था। ये माने कौन अन्य कौन सी जिनस कैटेगोरी करा नहीं जे माने जो मानकर आखि दिशुना से अलग रे कान सबू ना अलग रे एमती करा या द्वारा कौन हम ना पिलार मोटिवेट कमिज पिलाटी निजको कौन फिल करना से निजको गोटे भिन्नक्षम छुआ बोली फिल कर तार मेंटल डेवलपमेंट स्पीड हो पार ना ठीक अच्छे पिले। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन टुगेदर ठीक अच्छे माने एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रेन टुगेदर बोले कौन समस्त पिला गोटे श्रेणी गृह में बसैकी पाठ पढ़ेबा जो शिक्षा ताकू ही आम इनक्लूसिव एजुकेशन बोली कही था ओडिया अंतर्निवेशी शिक्षा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देख ए टीचर शुड बी डेस्क टीचर कौन हवा उचित स्ट्रिक्ट एंड फेयर सब बोले स्ट्रिक्ट रहा उचित पिला प्रति फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल ऑलवेज सीरियस साइलेंट ऑब्जर्वर ठीक अच्छे। ऑप्शन गुड़ाक देख सब बोले क्रिटिकल थाए कहीं सब ऑप्शन तुमको सामान बोली लगिपारे। स्ट्रिक्ट केबे भी गोटे टीचर स्ट्रिक्ट हवा कथा नुहे क्या प्रति पिला प्रति जदि गोटे टीचर स्ट्रिक्ट हो पिला प्रति पिला मन टीचर प्रति भय सृष्टि हो भय सृष्टि होगले पिला पाठ पढ़ी पारे ना। टीचर को देखिले जब गोटे छुआ भय करुँचे से जो लर्निंगटा शिक्षणटा से शिक्षण दीर्घस्थायी हो पार ना सब स्टूडेंट भय भीतर रहा टीचर प्रति ओके। तो यहाँ बिल्कुल भी हम ना ऑलवेज सीरियस सब बोले सीरियस रही भल कथा नुहे ठीक अच्छे। साइलेंट ऑब्जर्वर हेल्ले पिला बिल्कुल भी निष्क्रिय रही सब बोले टीचर फ्रेंडली हवा उचित और एप्रोचेबल रहा उचित ओके। गोटे टीचर हिसाब से तुम सब बोले स्टूडेंट प्रति फ्रेंडली रहा उचित मिसिकी सांग भलिया तार प्रत्येक सुविधा असुविधा को फिल करी समाधान करवा उचित ताको उचित रास्ता देखा उचित ओके। सब बोले फ्रेंडली बिहेवियर टीचर देखा उचित ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर ओके। तापर देख असेसमेंट फॉर लर्निंग इट डेस्क जिते बेले देख विभिन्न प्रकार असेसमेंट कथा तुम पढ़ी जमीक समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट तापर तुम आसला प्लेसमेंट असेसमेंट ओके। प्लेसमेंट असेसमेंट कौन जिते बेले तुम देख पूर्व ज्ञान को परीक्षा कर इट मीन्स धरिन तुम गोटे प्लेस पाइबापी कौन सब प्रकार गोटे एंट्रांस एग्जाम देल जमीक रिसेंटली होता बीएड एग्जाम ओटीटी एग्जाम सीटी एग्जाम ये सब एग्जाम कौन होता है अनेक गुड़े पिला था पिला भितर कंपटीशन हुए एवं पूर्व ज्ञान को परीक्षा कराए जो मानकर ज्ञान अच्छी से गोटे गोटे सीट प्रदान कराए पढ़ाई ठीक अच्छे। तो ये जो प्रकार एग्जाम सब प्रकार एंट्रांस एग्जाम गुड़ को आम कहीपर गोटे गोटे प्लेसमेंट इवालुएसन गोटे प्लेस पाइबा जो इवालुएसन कराए जो परीक्षा कराए ही प्लेसमेंट इवालुएसन बोली कहुए ओके। ठीक सेमती समेटिव असेसमेंट तुम एंड टर्म इवालुएसन इट मीन्स गोटे पिलार कौन गोटे क्लास प्रमोशन करने इवालुएसनटा कराए सपोज तुम 9th पढ़ुच 9th क्लास रु 10th को प्रमोशन करने जो तुम इवालुएसन करा फाइनाल एग्जाम तुम जो बोर्ड एग्जाम तुम कहूँ ही आम समेटिव बोली कहीपर ए कौन से चेंजेस कर माने गोटे पिला जब 9th एग्जाम देदेला से 9th एग्जाम रे तार परिवर्तन कर ना कौन सब प्रकार उन्नति कर ना ठीक अच्छे। यहाँ समेटिव एग्जाम तुम फॉर्मेटिव कौन ये सब बोले ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटी ये चली थाए ओके। धरिन गोटे पिला पाठ पढ़ुची पिला मैंने 9th क्लास रे कि 8th क्लास रे कि 7 जो भी पाठ पढ़ुंट और से पाठ पढ़ला भितर तुम गोटे एग्जाम कराइल गोटे टॉपिक को नहीं से टॉपिक रे तुम जो लक्ष्य थिला माने पिला माने प्रत्येक पिला बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं एटा जानिया जो तुम एग्जाम टी कराइल ए एग्जाम को ही हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोली कहबा। जदि पिला मानकर रिजल्ट खराब आसिला तुम जानिबो जे पिला ने टॉपिक टी भलो भाबरे बुझी नाहंती एवं किपरि पढ़ेले भलो भाबरे बुझिबे से पदक्षेप नेगिरि तांकर उन्नति तुम करि परिबो माने फॉर्मेटिव असेसमेंट तुम पिला को फीडबैक दे परिबो ठीक अछि। तो केमिति उन्नति हेबो तार तुम विभिन्न प्रकार चेंजेस करि परिबो ओके। आ ये फॉर्मेटिव असेसमेंट सब रिलेटेड क्या सहित असेसमेंट फॉर लर्निंगटा माने शिक्षण जो मूल्यांकन कराए
ସେହି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ହିଁ ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସमेଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ସमेଟିଭ୍ରେ ଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ତୁମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯେଉଁ CCE ଅଛି, CCE କହିଲେ ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିକୁଲାର ପ୍ଲସ୍ କୋ କରିକୁଲାର ବୋଥ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ମିଶାଇକି ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କରାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ CCE ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପାରେଟ୍ ଏ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍କ। ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ, ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଉଛି ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ଧାରଣା ଚେଞ୍ଜ କରି ଶିକ୍ଷଣରୁ ଅବହେଳା ହେଇ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯଥାସମ୍ଭବ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏ ମୋଟିଭ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ମେକିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଥାଉ ବା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଉ, ପିଲା କ'ଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ? ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ପନିସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। ରିଡ୍ୟୁସିଂ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍ର ମାନେ କ'ଣ ସଫଳତା ବା ମୋଟିଭେସନ୍ର ଫଳାଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ବାର ବାର ମୋଟିଭ୍ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଡର ଭୟ ସେସବୁ ଦୂର ହେଇକି ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତା'ର ବଢ଼ିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଦ ଟର୍ମ କରିକୁଲମ୍ ରିଫର ଟୁ ଡେସ୍କ। କରିକୁଲମ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା କ'ଣ ରିଫର କରିଥାଏ? ଓନ୍ଲି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଓନ୍ଲି। ଦେଖ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଯେଉଁଠି ବି ମାନେ ଓନ୍ଲି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭକୁ ଶୋ କରୁଛି, ତେଣୁକୁ ଓନ୍ଲି ବିଲକୁଲ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସିଲାବସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍, ଟିଚିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଓନ୍ଲି, ହୋମୱାର୍କ ଓନ୍ଲି। ଏଠି ଦେଖ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତୁମର ଓନ୍ଲି ଅଛି, ତୁମେ ଆରାମରେ କାଟି ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଓନ୍ଲି ଅଛି ସେଇଟା ତୁମ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଟିଚିଂଟା ଓନ୍ଲିକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ମାନେ କ'ଣ 8-10ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଓନ୍ଲି କହିଦେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ କ'ଣ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁକି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତ କରିକୁଲମ୍ କହିଲେ ସିଲାବସ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହ ମିଶିକି କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏକି ତା'ର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଯାହାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତା'ର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକି ଟିଚର୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନ କରିକି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁନି, ଟିଚର୍କୁ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥାଏ, ଭଲକି ମିଶି ପାରିଥାନ୍ତି, ମନର ଭାବନାକୁ ଫୁଲ୍ଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଟିଚର୍ ଆଗରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରିବ ସେଇ ଶିକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ଆମେ ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ବୁକ୍ସରୁ ଶିଖିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ବୁକ୍ସରୁ ଶିଖିବାଟା ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ନାହିଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରମ୍ ଟିଚର୍ ଓନ୍ଲି, ଟିଚର୍ ଠାରୁ ଶିଖିବାଟା ବି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ? ପିଲାମାନଙ୍କର ସହ ମିଶିକି, କ୍ଲାସମେଟ୍ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହ ମିଶିକି ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ପିଓର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍କ। ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା କାହାର ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ଜଜିଂ ଏବିଲିଟି। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଜଜ୍ କରିବା, ଏ ପିଲାଟି ଭଲ, ସେ ପିଲାଟି ଖରାପ, ଇଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା, ସେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ସିଲେକ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିକି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଗିଭିଂ ହୋମୱାର୍କ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ଇଭାଲୁଏସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବାକି ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଅପସନ୍ ତୁଳନାରେ ଏଠି ଗିଭିଂ ହୋମୱାର୍କ ତ ଟୋଟାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ହେବ ନାହିଁ, ତ ଜଜିଂ ଏବିଲିଟି ହିଁ ତୁମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ଆସିଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଜଜିଂ ଏବିଲିଟି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଜାବିଲିଟି ୟା ଡେସ୍କ। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସେ ଡିଜାବିଲିଟି କ'ଣ? ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍, ଯେଉଁ ମାନସିକ ମାନେ କ'ଣ ମାନସିକ ରୋଗ ବୋଲି ତୁମେ କହିପାର। ମେଣ୍ଟାଲି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଜ୍ ଅଛନ୍ତି
फिजिकाली डिजेबिलिटी जो माने शारीरिक अक्षमता अच्छी ताको आम शिक्षण डिजेबिलिटी नहीं पारिबा कि प्रोब्लेम इन प्रोसेसिंग इनफॉरमेशन नन ऑफ दिस एगुड़ा तुम डिजेबिलिटी आसो कि लर्निंग डिजेबिलिटी आम एड कर पारे नहीं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर प्रोब्लेम इन प्रोसेसिंग इनफॉरमेशन ओके रिमेडियल टीचिंग इज फॉर डेस्क रिमेडियल टीचिंग आम क्या देख दुईटा अच्छी तुम गोटे रिमेडियल टीचिंग गोटे एनरिचमेंट टीचिंग रिमेडियल टीचिंग सब बोले कौन दुर्बल शिक्षार्थी मानक दी जाए जिते भी तुम डायग्नोज करके दुर्बल पिला जापर जो कौ पिलाटी कौ क्षेत्र में दुर्बल अच्छी से पिला को सक्सेस करने से क्षेत्र में आम कौन कर रिमेडियल टीचिंग साहाय्य नहीं तो रिमेडियल टीचिंग सब बोले कौन दी जाए ना मैंने कौन दी जाए एडवांस लर्नर्स दी जाए ना स्लो लर्नर टीचर गाइडेंस क्या दी जाए सब बोले स्लो लर्नर दी जाए जो मैंने धीरे शिखती कम शिखती से पिला स्पेशल गोटे जो टीचिंग दि जाए ताकू ही कहुए रिमेडियल टीचिंग ओके एवं एनरिचमेंट टीचिंगटा क्या प्रदान कर एनरिचमेंट टीचिंग सब बोले जो मैंने टी अधिक क्लास रे एक्टिव था माने टैलेंटेड छुआ ने गिफ्टेड छुआ मैंने ये व्यवस्था कराई ठीक अच्छे दुईटा को मन रखो रिमेडियल टीचिंग फॉर स्लो लर्नर एंड एक्टिव एंड गिफ्टेड स्टूडेंट मानक सब बोले एनरिचमेंट टीचिंग लर्निंग स्टाइल रिफर टू डेस्क वन वे ऑफ लर्निंग वेरियस अप्रोचेस टू लर्निंग मेमोराइजिंग राइटिंग नोट्स ओके लर्निंग स्टाइल क्या रिफर करुच्ची तो ऑप्शन नंबर 20 इज व्हाट राइट आंसर वेरियस अप्रोचेस टू लर्निंग ओके तापर देखो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सब मन रखिबो तुमको एटा मो थ्योरी क्लास कला बुझेइथिली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन तीनटा जिनस एटी अछि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी जहाँ तुम कहूँ जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एवं तुम एमकेओ मो नॉलेजेबल अदर जोटा ठीक अच्छे आ तुम स्कैफोल्डिंग ये सब जिनस रिलेटेड क्या सहित पे भाइगर्सकी थ्योरी सहित तो ये राइट आंसर हो भाइगर्सकी ऑप्शन नंबर सी ओके एटा कौन कौन नहीं तुम थ्योरी क्लास देखले जापर माने पिलाटी एका एका जो पर्यंत जापर से जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल पिलाटी साइकिल चलाई पार किंतु से एका साइकिल चलाई पार नहीं जमती से साइकिल चलाइक चेष्टा कले पड़ जाऊँगी ये समय पिलाटी टी सहयोग आवश्यक करुँच पछपटू किए धरीदे किसी समय टेम्पोरारी हेल्प माने सबुदिन नुहे दिने दी दिन जदि पछपटू धरीदेव पिला मन भय दूर हम और साइकिल शिखीज ठीक अच्छे तो जेडपीडीटा हो पिलार साइकिल शिखा जेडेडी हो पिलाटी एका एका कौन कर साइकिल को गड़े पार्टी से जेडेडी एवं जो व्यक्ति जनक से तुम बापा हो माँ हो कि सांगसाथी हो टीचर हूँ जे भी तुमको पछपटू धरला जो सहयोग प्रदान कराला ताको आम एमकेओ बोली कहवा मोर नॉलेजेबल अदर आ तुम जो से हेल्पटा प्रदान कला ताको से टेम्पोरारी हेल्प आम स्कैफोल्डिंग बोली कही ओके एटा हूँ भाइगर्सकी थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर भाइगर्सकी व्हिच इज नॉट ए टीचिंग एड जो शिक्षण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार आम कौन टीएलएम गुड़ी को व्यवहार करूँ टीचिंग लाइन मटेरियल जहाँ तुम कौच ये टीएलएम सहयोग पिलाटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते पढ़ाई इच्छा प्रकाश करते फॉर एग्जांपल तुम जो गोटे टॉपिक पढ़ाऊच धरीन इतिहास कौन गोटे विषय पढ़ाऊच सुल्तान शासन कि मोगल साम्राज्य जहाँ किसी भी है डायरेक्ट जब तुम आस पिला सम्मुखें कहीदे चलो ताले पिला माने कौन निष्क्रिय हो शुणा इच्छा प्रकाश कर नहीं पेसिव रही यही जगह जब आम पढ़ावा बेले जब पीपीटी कि कौन प्रकार मैप कॉन्सेप्ट मैपिंग या सब विभिन्न प्रकार जिनस आने पिला को देखे बुझेवाई चेष्टा करवा ताले पिलाटी खेल खेल माध्यम केतबेले शिखब से जापर ना तेणुक टीचिंग लर्निंग मटेरियल मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओके तो गोटा गोटे नुहे बोली पचार ब्लैक बोर्ड को आम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हिसाब से ग्रहण कर चार्ट को भी ग्रहण कर मैप को भी किंतु लेक्चर को तुम केबे गोटे एड हिसाब से टीएलएम हिसाब से यूज कर ना तेणुक राइट आंसर होची तुम लेक्चर ऑप्शन नंबर सी डिसिप्लिन इन द क्लासरूम हेल्प इन डेस्क डिसिप्लिन क्लासरूम रे कौन पे हेल्प करते जब गोटे क्लासरूम रे डिसिप्लिन पिला अच्छा ताहले को क्षेत्र में साहाय्य करते से पचार फियर एमंग स्टूडेंट पिला मध्य भय प्रमोटिंग लर्निंग रिड्यूसिंग लर्निंग डिस्टर्बेंस डिसिप्लिन हेल्ले डिस्टर्बेंस हम कि बिल्कुल भी नहीं डिसिप्लिन हेल्ले क्लास शांत रहा लर्निंगटा रिड्यूस हम ना इम्प्रूव हम तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर है प्रमोटिंग लर्निंग जदि क्लास रे डिसिप्लिन मेंटेन रोचे ठीक भाव में ताहले लर्निंग तुम प्रमोट हो निहाती भाव लर्निंग तुम डेवलप हम ठीक अच्छे लास्ट क्वेश्चन फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स हेल्प टीचर टू डेस्क जिते गोटे टीचर स्टूडेंट प्रति फीडबैक दूसरी फीडबैक कहले कौन धरी जमी तुम फॉर्मेटिव आसन गोटे टीचर कौन से गोटे टॉपिक को नहीं एग्जाम कला गोटे विषय जहाँ किसी भी है से विषय प्रति जदि आम एग्जाम पिला कले इतिहास हो भूगोल हो जहाँ किसी भी है पिला जो रिजल्ट आए से रिजल्ट प्रति आम पिला को दंड विधान व्यवस्था न करी ताको जदि आम फीडबैक देवा कौ जगह से भूल करुँच कहीं भूल करुँच कौ क्षेत्र में तार मिस्टेक होची तार बुझा शैली किपर अच्छे ठीक अच्छे से जिनस को माने जदि फीडबैक देवा पिला इम्प्रूव कर से जगह से भूल को सुधारिकी परवर्ती समय से ठीक कर ओके तो ये फीडबैकटा
ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କାମ କରିଥାଏ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଟିଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆଣିଥାଏ, ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଏ ନା ଟେକ୍ସଟ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପିଲା ଭଲ କି ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ଆରାମରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟିଚିଂ, ସବୁବେଳେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଟିଚିଂକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟାରେ ତୁମର କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ, ଧରିନ ଗୋଟେ ପିଲା ମ୍ୟାଥ୍ କରୁଛି, ମ୍ୟାଥ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଲବହର ଜାଣିପାରୁନି, ଧରିନ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ କରୁଅଛି, ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗ କଲା ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଲସାକୁ ନେଇକି ମାନେ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଲବ କେଉଁଟା ହର କେଉଁଟା, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଫେଲ୍ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେଲ୍ କରୁଛି, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟି କରିବ, ସେଇ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜାଣିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାକୁ କେମିତି ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ଏହି ଇଭାଲୁଏସନ୍କୁ ହିଁ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ହିଁ ଆଜି ଥିଲା ତୁମର ପାଖରେ, ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଡାଉଟ୍ ପଠାଇଥିଲ ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସବୁ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ରଖିବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବି କେବେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼୍ ବି କରିଦେବି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।